स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे। 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें अब आपको दिखाएंगे। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश की हर शहर की बड़ी खबर हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 खबरें, ताकि ना छूटे आपके शहर की कोई भी खबर। धर्मनगरी उज्जैन में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन और सावन महीने का अंतिम दिन होने के नाते महाकाल मंदिर में तड़के भस्म आरती के बाद बाबा को विशेष राखी बांधी गई और 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया गया। रक्षाबंधन की भस्म आरती पर बड़ी संख्या में भक्त बाबा के दरबार में मौजूद रहे। भिलाई के डंडेरा गांव में रक्षाबंधन को अनोखे तरीके से मनाने की परंपरा है। ग्रामीण पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हैं। रक्षाबंधन पर पेड़ों को राखियां और रक्षा सूत्र बांधने की इस परंपरा की शुरुआत 25 साल पहले हुई थी। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए ग्रामीणों ने अनूठा तरीका निकाला था। जांजगीर चांपा के बहेराडीह में महिलाओं ने प्रकृति के साथ राखी त्योहार मनाया। साथ ही पेड़ों को राखी बांधकर देश दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सदस्य शशिकांता राठौर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संयोजक अनुराधा शुक्ला मौजूद रही। इस दौरान महिलाओं ने पेड़ों की आरती उतारकर राखी बांधी और पेड़ों को बचाने का संकल्प भी लिया। भाई बहन के अटूट प्यार का पर्व रक्षाबंधन आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। बेमेतरा जिले में भी बाजार राखियों से गुलजार है। बहनें राखी खरीदने के लिए मार्केट पहुंची लेकिन ऑनलाइन चीजों का चलन ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए बाजार में लोगों को ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। छोटे मोटे दुकानदारों से ही ग्राहक खरीदी कर रहे हैं। ऐसे में व्यापारी नाखुश नजर आ रहे हैं। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर बस्तर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगदलपुर में त्योहारों के मद्देनजर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मेन रोड, गोल बाजार, संजय बाजार और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस ने पैदल गश्त की है। साथ ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों और मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत आवागमन के हर जरिए पर पुलिस की पैनी नजर है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत एक दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर के सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजापुर में नवीन उप तहसील भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री भगत ने 16 हितग्राहियों को स्वेच्छानुदान राशि का चेक वितरित किया है। इसके साथ ही 153 हितग्राहियों को राशन कार्ड का भी उन्होंने वितरण किया। वहीं 2 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी बांटी है। छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं अलग अलग जिला मुख्यालयों में मंत्री और संसदीय सचिव राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मध्य प्रदेश और मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या एक दिवसीय दौरे पर अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर पहुंचे, जहां उन्होंने आजाद कुटिया पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। जिसके बाद वे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। साथ ही सभा को संबोधित भी किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इंदौर में एनसीसी स्काउट गाइड के स्टूडेंट्स ने पुलिस बैंड के साथ तिरंगा मार्च पास्ट निकाला, जिसमें 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने तिरंगा लेकर मार्च पास्ट किया। इसके साथ ही हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूरे इंदौर में अलग अलग संस्था की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर में अमृत महोत्सव के मौके पर ITBP ने ऊर्जा पार्क से तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगा यात्रा राजधानी से होकर वापस ऊर्जा पार्क में खत्म हुई। यात्रा में शामिल फॉरेस्ट अफसर शालिनी छाबड़ा और ITBP के IG संजीव रैना ने जवानों को उनकी हौसला अफजाई की। संजीव रैना ने तिरंगा यात्रा को देश में एकता का प्रतीक बताया। इंदौर का सबसे बड़ा सरकारी एमवाई हॉस्पिटल में अब जीर्णोद्धार का काम तेजी से चल रहा है। बढ़ती आबादी के साथ ही अब मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में हॉस्पिटल को हाईटेक करने की कवायद तेज कर दी गई है। पहली मंजिल पर 8 हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, 5 मेडिकल वार्ड और 25 बेड का ICU बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जांजगीर चांपा के सारागांव थाना परिसर में एक युवक ने घुसकर जमकर हंगामा किया है। युवक ने सबसे पहले थानेदार से धक्का मुक्की करते हुए कॉलर फाड़ दी। इसके बाद गाली गलौज करते हुए थाने से भाग निकला, जिसकी शिकायत थानेदार ने खुद दर्ज कर ली है। सारागांव थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी युवक की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है, जिसकी तलाश की जा रही है। दतिया के जुझारपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे जयेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे ग्वालियर रेफर किया गया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने SP कार्यालय का घेराव किया और नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की।
ग्वालियर में एक सरफिरे ने गांव की युवती के सामने प्यार का इजहार किया, लेकिन युवती ने मना कर दिया, जिससे गुस्साई सनकी ने युवती पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी शिकायत युवती के परिजनों ने थाने में की, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़िता परिवार ने एसपी से गुहार लगाई है, जिस पर उन्होंने तत्काल एक्शन लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन फिलहाल दिया है। राजम के कोठी गांव के मिडिल स्कूल में शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं स्कूल भवन की हालत भी जर्जर हो चुकी है, जिससे कभी भी हादसा होने का डर बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में स्कूल की छत से पानी टपकता है, जिससे पूरा स्कूल भवन गीला हो जाता है। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति भी बंद रहती है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला गया है, जिसमें बीएससी नर्सिंग होने के बाद भी अधिकांश छात्र छात्राओं को भर्ती परीक्षा से वंचित होना पड़ा। छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में 4 साल के डिग्री कोर्स के बजाय 3 साल का डिप्लोमा कोर्स रखा गया है, जिसके कारण वे परीक्षा नहीं दे पाए। रायगढ़ जिले में राइस मिलरों पर खाद्य और विपणन विभाग मेहरबान है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मिलर्स 75 करोड़ से अधिक का चावल दबाकर बैठे हुए हैं। मिलरों ने कस्टम मिलिंग के तहत समितियों से धान का उठाव तो कर लिया है, लेकिन आज तक मिलिंग कर चावल जमा नहीं किया। भाजपा इस मामले में विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगा रही है। कोरबा शहर की यातायात व्यवस्था पहले ही बिगड़ी हुई है। ऐसे में रेलवे फाटक राहगीरों के लिए और मुश्किल पैदा कर रहे हैं। कोयला परिवहन के लिए शहर के बीच से ही रेल लाइन निकली है। इसकी वजह से जगह जगह रेलवे क्रॉसिंग बनाया गया है। स्थिति ये है कि हर 10 मिनट के बाद क्रॉसिंग बंद कर दी जाती है, भीड़ लगती है और इस बीच लोग रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से जान जोखिम में डालकर वहां से निकलते हैं। रायपुर के भाटा गांव स्थित नया बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई अहम निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी, नगर निगम कमिश्नर और आरटीओ ने ट्रैवल संचालकों की बैठक को लेकर दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि ट्रैवल एजेंसियों के बुकिंग काउंटर में काम करने वालों को आई कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। कार्ड के बिना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजित जोगी की ओर से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ दायर या मानहानि की याचिका पर अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। रेणु जोगी और अमित जोगी की ओर से केस जारी रखने आवेदन पेश किया गया था। इस आवेदन पर जवाब देने के लिए बृजमोहन अग्रवाल की ओर से समय मांगा गया था। ग्वालियर में पुलिस ने एक बस से 30 क्विंटल मिलावटी मावा और मिठाई जब्त की है। ये मिलावटी मिठाइयां ग्वालियर और छतरपुर में खपाने के लिए राजस्थान से लाई गई थी। वहीं अभी तक मावा की दावेदारी करने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। फिलहाल पुलिस और खाद्य विभाग की टीम कार्रवाई में जुट गई है। खाद्य विभाग की टीम ने मावा और मिठाई को सैंपलिंग के लिए भेज दिया है। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। घुमरिया, मोंगरा और सूखा नाला बैराज से करीब 62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे महामारा एनीकट पर नदी उफान पर है। यह खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। इस एनीकट पर रास्ते को बंद कर दिया गया है। नदी से सटे गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहुत से गांव में नदी का पानी अभी घुस चुका है। सतना के रामनगर में नगर परिषद के चुनाव के दिन जमकर हंगामा हुआ। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की दावेदार महिला पार्षद पर केस दर्ज किया गया है। पीठासीन अधिकारी तहसीलदार लक्ष्मीलाल झांगड़ी की शिकायत पर कांग्रेस प्रत्याशी दीपा मिश्रा पर रामनगर थाने में मामला दर्ज किया गया। वहीं दीपा मिश्रा ने भी कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। बिलासपुर संभाग में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों पर लेवल जो है वो सामान्य से ऊपर जा पहुंचा है। पेंड्रा और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर अरपा में देखने को मिल रहा है। जलस्तर बढ़ जाने से बैराज और जलाशयों से भी पानी नदियों और नहरों में छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही नदी से लगे बस्तियों को अलर्ट कर दिया गया है। निचली बस्तियों के साथ शहर के कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। सतना में करीब 70 यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिससे 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। वहीं 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 13 घायल नागौद स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए हैं। यात्री बस कोटा गांव से सतना जा रही थी। हटा के पटेरा थाना क्षेत्र के कोटा गांव में एक बेकाबू यात्री बस ने 2 मासूम बच्चों को कुचल दिया। हादसे में दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद नाराज स्थानीय लोगों ने बस में तोड़फोड़ की है। हालांकि हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। यात्री बस को जब्त कर थाने लाया गया है। बताया जा रहा है कि बस दमोह से मोहंद्रा जा रही थी, लेकिन हटा के पास ये हादसा हो गया। खंडवा के दुबे कॉलोनी क्षेत्र में एक किसान ने सड़क से गुजर रही महिला को उठाकर पटक दिया, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि महिला की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कवर्धा के साजाटोला गांव में मवेशी चराने गए शख्स पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसे बोरला के सामुदायिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया और इसके बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। दरअसल मंगल सिंह घर से थोड़े ही दूर पर मवेशी चराने गया था। इसी दौरान भालू ने उस पर हमला कर दिया।
सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र में बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई है, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ की टीम जंगलों की खाक छान रही है। वहीं ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग का कहना है कि बाघ की आमद की पुष्टि शिकार किए गए चिन्हों से हुई है। ऐसे में जंगलों में कैमरों की संख्या बढ़ाकर बाघ की तस्वीर कैद करने की उम्मीद जताई जा रही है। भिलाई स्टील प्लांट की रेल मिल में अचानक आग लग गई। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल मच गया। घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां रेल मिल के क्रेन नंबर 7 में सप्लाई होने वाले हाई टेंशन लाइन में पानी गिरने से चिंगारी भड़की, जिससे देखते भीषण आग का रूप ले लिया। हालांकि गनीमत यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। भिलाई में बीएसपी की एनफोर्समेंट टीम ने बुधवार को खुर्सीपार में अवैध कब्जे को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान बीएसपी के भवन में अवैध रूप से संचालित स्कूल को खाली करवाया गया। संपदा न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। बता दें कि कब्जाधारी पिछले 12 साल से इस मकान में कब्जा जमाए बैठे थे। बीएसपी के एनफोर्समेंट विभाग की कार्रवाई जारी है। बिलासपुर में महिला समृद्धि बाजार की योजना दम तोड़ रही है। योजना के तहत महिलाओं के लिए बनाए गए दुकानों में अवैध कब्जा हो गया है। कई दुकानों को नियम विरुद्ध किराए पर चलाया जा रहा है, तो कई दुकानें बंद पड़े खंडहर हो रहे हैं। यहीं जिन लोगों को दुकान का आवंटन हुआ है, वह किराया भी नहीं दे रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डाक कर्मियों ने अपने पुराने पेंशन को लागू करने और निजीकरण के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल की। डाक कर्मचारियों के हड़ताल के चलते पोस्ट ऑफिस का काम पूरी तरह ठप रहा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लेती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए वो मजबूर होंगे। सीहोर जिले के ग्राम कजलास में किसानों ने लहसुन जलाकर प्रदर्शन किया है। किसानों का आरोप है कि लहसुन की खेती से उनकी मेहनत मजदूरी नहीं निकल रही है और मध्य प्रदेश में ऐसी योजना चालू की जाए जिससे कि किसानों को लहसुन और प्याज का उचित दाम मिल सके। बस स्टैंड में हुए विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। जबलपुर नागपुर हाईवे के किनारे एक शराब दुकान में लूट की वारदात हुई है। चाकू तलवारों से लैस 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। शराब दुकान के कर्मचारियों के अनुसार अज्ञात आरोपियों ने शराब दुकान से करीब 1.5 लाख रुपए की लूट की है। साथ ही दुकान के मैनेजर पर भी लुटेरों ने हमला कर उसे घायल कर दिया। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। रायपुर के अभनपुर क्षेत्र के मानिक चौरी गांव के पास ओडिशा निवासी आरोपी ने नवापारा निवासी निखिल साहू के पैर में गोली मार दी और रायपुर की ओर फरार हो गया, जिसके बाद नाकेबंदी करके पुलिस ने आरोपी को रायपुर में पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों में ओवरटेक को लेकर विवाद हुआ था, जहां आवेश में आकर आरोपी ने गोली चला दी। धार में पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने थाने के सामने केरोसिन डालकर आत्महत्या की कोशिश की, जहां समय रहते एक पुलिसकर्मी ने केरोसिन का डब्बा छीनकर महिला को बचा लिया। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस आरोपी पति और अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में जुटी है। तो मरवाही में नशे में चूर शिक्षक को शराब पीकर स्कूल आना महंगा पड़ गया। जांच में शराब की पुष्टि होने पर डीईओ ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। मामला मरवाही विकासखंड के प्राथमिक शाला का है, जहां 2 अगस्त को मरवाही बीईओ पथर्री गांव के प्राथमिक शाला निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। बस्तर में बारिश आफत बनकर आम लोगों पर टूट रही है। जगदलपुर चित्रकूट मार्ग पर बुधवार को पेड़ गिर जाने से कार सवार शख्स घायल हो गया। बारिश के साथ ही आंधी तूफान के कारण पेड़ गिरने की घटनाएं आम हो गई हैं। जगदलपुर चित्रकूट मार्ग में चौड़ीगुड़ा के पास ये सड़क हादसा हुआ। पन्ना जिले के आमनगंज घाटी के पास 2 यात्री बसों में भिड़ंत हो गई। वहीं हादसे में 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 8 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि त्योहार के मौके पर सवारियों को लेने के लिए दोनों में होड़ मची हुई थी और इसी के चलते ये हादसा हुआ है। बलरामपुर जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पहला हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 343 के ककना ग्राम के पास हुआ, जहां बाइक सवार युवक सड़क किनारे खड़े ट्रक में टकराने से उसकी मौत हो गई। वहीं 2 अन्य बाइक सवार युवक कार से टकरा गए। बलरामपुर जिले के कुसमीनगर पंचायत के शिव चौक पर आरोपी ने दिन दहाड़े युवती के सिर पर हथौड़े से हमला कर दिया और अधमरा छोड़कर फरार हो गया। युवती को गंभीर हालत में अंबिकापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अपराध दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर शहर में एक महिला को गर्भपात और अबॉर्शन के नाम पर मोटी रकम वो वसूला करती थी। साथ ही गर्भपात के लिए उसको झांसे भेज रही थी, लेकिन उससे पहले मामला पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचा, जिसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक में छापेमार कार्रवाई की। जबलपुर में पेट्रोल पंप पर मारपीट और उत्पात मचाने का एक आरोपी को पकड़ने पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही पुलिस ने आरोपी को दबोचा, वैसे ही उसने खुद को पुलिस से बचाने के लिए लात घूंसा चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां पुलिस के 2 उप निरीक्षकों पर हमला भी किया। जैसे तैसे पुलिस ने आरोपी को काबू में किया और उसे लेकर थाने पहुंची। पन्ना में बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू होने के बाद बाघों का कुनबा ऐसा बढ़ा कि अब बाघ कोर जोन से बफर जोन की ओर मूव कर रहे हैं। अमानगंज रोड पर अकोला के समीप राहगीरों को एक बाघ रोड के किनारे घूमता हुआ नजर आया, जिसे लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
धमतरी जिले के भखारा पुलिस ने मवेशियों की तस्करी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 10 मवेशी भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा गौवंश की तस्करी कर धमतरी के रास्ते से उड़ीसा कत्लखाने ले जाया जाता था। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने लूट और चेन स्नैचिंग के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस गिरफ्त में आए 2 आरोपियों से पूछताछ के दौरान खुलासे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह के करीब आधा दर्जन आरोपी इंदौर में सक्रिय हैं और पकड़े गए दोनों आरोपी भी लंबे समय से इंदौर में लूट को अंजाम दे रहे थे। आरोपी नए नए शहरों में जाकर राहगीरों को अपना शिकार बनाते थे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण का टेंडर टूरिज्म बोर्ड द्वारा निरस्त करने के मामले में सुनवाई की और पहले काम करने वाली कंपनी एमएमपी लिमिटेड को ही वापस ठेका देने के निर्देश दिए हैं। कंपनी एमएमपी लिमिटेड का एग्रीमेंट भी हो गया था। बोर्ड ने निगम और स्मार्ट सिटी से अप्रूवल नहीं होने कहकर इसे निरस्त कर दिया था। भिंड में बच्चों के विवाद को लेकर दिन दहाड़े गोलीबारी चाकूबाजी हो गई। वहीं गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चाकू लगने से एक महिला और 3 दूसरे लोग भी घायल हुए हैं। वहीं गंभीर हालत में महिला को ग्वालियर रेफर किया गया है। साथ ही घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। ग्वालियर के 6 शहर के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल डलवाकर भागने वाले शातिर गैंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपियों से कार और एक कट्टा भी बरामद किया है। गैंग के अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांजगीर चांपा कलेक्टर के निर्देश पर शासकीय भूमि और कूट रचना और शासकीय रिकॉर्ड से खिलवाड़ करने वाले 2 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। जजपुर के संबंध में तहसील कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय भूमि में कूट रचना पाए जाने पर दोनों पर ही कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा के हसौद थाना क्षेत्र के पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 13 मवेशियों से भरा पिकअप वाहन जब्त कर लिया है। आरोपी रायगढ़ और बलौदा बाजार के रहने वाले हैं, जो मवेशियों को बुचड़खाने ले जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।